औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to all of you in my today's lecture. In this lecture, I am going to teach you integers. Integers क्या होते हैं? तो इससे पहले कि कुछ मैं भूल चुका हूँ. It is for both क्लास 6 एंड 7. ये इंटीजर्स जो है या हमारा जो आज का लेक्चर है ये दोनों क्लासों के लिए यानी 7th क्लास के लिए भी और 6th क्लास के लिए भी, क्योंकि 7th क्लास का ये चैप्टर नंबर 1 है और 6th क्लास का चैप्टर नंबर 6 है और कॉमन है दोनों क्लासों में, ये कॉमन चैप्टर है इसलिए ये दोनों क्लासों के लिए आसान है, एक जैसा है दोनों क्लासों के लिए. तो मैंने भी इसको मुनासिब समझा कि ताकि 2 क्लासेस इसमें इसके ज़रिए कवर हो जाएंगे. तो पहले हमारे पास इंटीजर्स होता क्या है, इसको हमने जो पहले से ही एक क्लास इसका दे चुका हूँ, उसमें हमने थोड़ा बहुत इसकी वजाहत की थी इंटीजर्स क्या होते हैं. तो फिर से हम सरसरी लोग इस पर करते हैं. इंटीजर्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, यानी एक कॉम्बिनेशन, एक ग्रुप किनका, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो का एक कॉम्बिनेशन उनको हम इंटीजर्स कहते हैं. तो उसके साथ साथ इसके पहले 2 कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े थे, उस को अगर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे तो टाइम फिर ज़्यादा लगता है, फिर असल जो मकसद है वो हमें फौत हो जाता है. तो उसकी हम आपको कुछ कॉपी उसकी दिखाएंगे जो हमने इससे पहले जो है डिस्कस किया था. इंटीजर्स क्या होता है, एक नंबर लाइन पे हम कैसे ऐड पॉजिटिव इंटीजर को हम कैसे ऐड करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को हम कैसे ऐड करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो ये इसकी कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स है. उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. तो उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद एक और पॉइंट आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है. तो पहले हम इस मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे. मल्टीप्लिकेशन जब एक मुख्तलिफ इंटीजर्स की जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक कन्फ्यूजन सा यहाँ पे पैदा हो जाता है, वो है माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस. इन सिंबलों का एक हम पे जो है एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है. अक्सर बच्चे जो हैं इन कन्फ्यूजन का शिकार इसमें हो जाते हैं, फिर जाके वो इस इंटीजर्स को, इस चैप्टर को वहीं पे छोड़ देते हैं और इसको पढ़ने की कोशिश फिर नहीं करते, क्योंकि उनका असल में इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है, इनमें इन सिंबल्स में कन्फ्यूजन हो जाता है. इन्हीं सिंबल्स को आज, इनका कन्फ्यूजन आज दूर करने के लिए मैंने मुनासिब समझे इसी चैप्टर को फिर से एक और लेसन इस पे बनाओ, ताकि ये दोनों क्लासों के लिए क्लियर हो जाएगा. इनका ये कन्फ्यूजन जो है दोनों क्लासों में, 6th में भी और 7th में भी, इसका कन्फ्यूजन वंस फॉर ऑल ये दूर हो जाएगा. तो इसके लिए मैंने कुछ एक्सप्लेनेशंस बनाए हैं ताकि आप में जो कन्फ्यूजन है वो आपको दूर हो जाएगा. पहली एक्सप्लेनेशन क्या है, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन. तो पहली एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन नंबर फर्स्ट, PLANETION एक्सप्लेनेशन. तो पहली एक्सप्लेनेशन क्या है, पहली एक्सप्लेनेशन से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 × 4 मीन्स 2 4s are 8, एक एक्सरसाइज के तौर पे हम इसको करते हैं. 2 4s are, और ये 4 जो हमारे पास है, इस 4 के बाद जितने भी नंबर्स आते हैं उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. किस में लिखेंगे हम, डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो 4 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 2 आता है, 2 के बाद जो है 1 आता है, 1 से पहले, 1 के बाद नहीं, 1 से पहले, यानी 4 से पहले 3 आता है, 3 से पहले 2 आता है, 2 से पहले 1 आता है, 1 से पहले 0 आता है, 0 से पहले -1 आता है, -1 से पहले -2 आता है. तो इन सब को हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे. इसको भी मल्टीप्लाई 2, इसको भी मल्टीप्लाई 2, इसको भी मल्टीप्लाई 2, इसको भी मल्टीप्लाई 2 और इसको भी मल्टीप्लाई 2 करते जाओ। तो यहाँ पे अगर एक एक कट गया तो यहाँ पे दो दो कटेंगे,
आंसर में 2 कटते हैं, तो यहाँ पे 2 कटेंगे, ये 8 है 6 बनेगा, तो 6 से 4 बनेगा, 4 है तो 2 बनेगा, 2 है तो 0 बनेगा, 0 है तो -2 बनेगा, -2 है तो -4 बनेगा, जब 0 इसको हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, चलो हम पहले दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, फिर देखते हैं इसमें। अब -2 हमारे पास, -2 को जब हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे +8 बना था, यहाँ पे माइनस नहीं थी, यहाँ पे -8 बनेगा, बस इतनी फ़र्क है। फिर इसको हम फिर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 2 1 0 -1 -2। तो इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? -2 से, इन सब को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी हमने देखा था यहाँ पे 2 घटते थे और यहाँ पे 2 बढ़ेंगे, यानी इसको हम 2 क्या करेंगे, इस 8 को 2 करना है, -8 को 2 करना है ऐड, इसको हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया था, इसको 2 ऐड करना है। जब इस 8 को हम 2 ऐड करेंगे तो -6 पे पहुँचेगा। तो जब हम -6 को 2 ऐड करेंगे -4 पे आप पहुँचेगा। जब -4 को हम 2 ऐड करेंगे तो -2 पे आप पहुँचेगा। जब -2 को हम 2 ऐड करेंगे +2 मीन्स 0 आ जाएगा। जब 0 को हम +2 ऐड करेंगे तो सीधा 2 आ जाएगा। जब 2 को हम और 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इससे जाहिर हुआ कि पहले ये एक्सरसाइज में क्या हुआ, ये प्लस है, ये भी प्लस है, यानी इसकी सिंबल भी प्लस, इसकी सिंबल भी प्लस, तो आंसर में भी प्लस, गोया प्लस इंटू प्लस, ये वाली प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी आंसर भी इसका प्लस ही होगा। पहली टर्म क्लियर। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस इंटू माइनस, आंसर क्या है, माइनस। प्लस इंटू माइनस किसके बराबर है, माइनस के बराबर। तो प्लस इंटू माइनस किसके बराबर, आंसर माइनस के बराबर। तो ये वाली टर्म भी क्लियर। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, ये देखिए माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, गोया तीसरी वाली टर्म भी क्लियर। उसके बाद देखिए माइनस इंटू माइनस, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो आंसर में क्या है, प्लस। माइनस, ये देखिए माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो ये लास्ट टर्म भी क्लियर। उम्मीद है कि इस एक एक्सप्लेनेशन से आपको किसी हद तक क्लियर हुआ होगा। तो उसके लिए अब इसी को कंटिन्यू करने के लिए और एक एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाया हूँ, ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन वगैरह बाकी ना रहे। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन जो है, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, इसको हम या मैथ प्रॉब्लम कहें या मैथ स्टेटमेंट कहें, फिर इक्वेशन इससे बनती है। तो इसमें आपके लिए एक दर्स भी होगा, इखलाकियात का दर्स भी होगा। तो साथ साथ ये जो इंटीजर्स है, इसका जो हमने ये मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट चुना है, इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगा और इससे बिल्कुल हट के नहीं होगा, इंटीजर्स के अलावा हट के नहीं होगा, लेकिन दर्स ज़रूर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करोगे, तो ये जो दोनों मकसद हमें इसमें मिल जाएंगे। और हम पर फ़र्ज़ भी है, आज खासकर इस माह सियाम के मुतबरक महीने में हम पे फ़र्ज़ भी है और ये कर्ज़ भी है हम पर कि इंसानियत का कुछ सबक भी दिया जाए। अक्सर हम यही सोच के आए हैं कि अगर हम लैंग्वेज पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स, ये साइन क्या कहते हैं, इंग्लिश पढ़ेंगे या उर्दू पढ़ेंगे, उसमें नावल्स वगैरह होते हैं, उनमें इखलाकियात का दर्स होता है, लेकिन उन तक ही महदूद नहीं होता। अगर हम मैथमेटिक्स को अच्छे तरीके से या अच्छे जो है समझने की कोशिश करेंगे, इसमें भी इखलाकियात का दर्स ज़रूर आपको मिलेगा। लेकिन मसला क्या है, इसको बड़े गौर से हमने लेना होगा। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है, जब भी हम किसी, अब बच्चों के लिए खासकर ये नसीहत है, बच्चे जब हम किसी जब कोई बच्चा या कोई इंसान किसी ख़ास आदमी का ये क्या करता है, इंतखाब करता है अपना दोस्त बनाने के लिए, तो हम पे फ़र्ज़ बनता है हर किसी
इंसान पर, मैं इंसानियत की बात करता हूँ, मैं किसी मुसलमान या किसी हिंदू या किसी खास तबके की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहैसियत इंसान, बहैसियत इंसान हर किसी इंसान पर ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अच्छे इंसान का इंतखाब करे अपने दोस्त के लिए, यानी अपनी दोस्ती के लिए वो अच्छे इंसान का इंतखाब करे जिसमें इखलाकियात हो, जिसमें इंसानियत हो, जिसमें ये शैतानों वाला सिफत ना हो। तो हर किसी इंसान पे फ़र्ज़ है कि वो अच्छे इंसान का इंतखाब करे, अपनी दोस्ती के लिए अच्छे इंसान का इंतखाब करे। तो उसके साथ साथ जो हमने पढ़ना है, जो हमने पढ़ना है वो क्या है, वो है ए फ्रेंड, ए फ्रेंड, ए फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड, ऑफ ए फ्रेंड is my friend. Number 2, a friend of an enemy is my enemy. और तीसरा पॉइंट इसमें, an enemy of a friend is my enemy. और चौथा पॉइंट, an enemy of an enemy is my friend. देखो यहाँ पे क्या दर्स मिलता है हमें। सबसे बड़ा इंसानियत का दुश्मन, पूरे आलम में अगर देखा जाए इंसानियत का दुश्मन कौन है? इंसानियत का दुश्मन शैतानी मरदूद है, जो वाजिया है, कुरान भी कहता है ये हमारे नफ्स पे जो है डाका डालता है। कौन? शैतान। तो जो शख्स या जो इंसान इस शैतान का दोस्त हो वो हमारा दुश्मन, उसको हम अपने दुश्मन समझने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास पिछले कुछ सालों में यही कुछ महीने हो गए, अब कोई बड़े जो दर्दनाक या खौफज़दा या कुछ ऐसे हादसात जिनको इंसान जो है अंजाम देता है, कोई ऐसी घटनाएं, कोई ऐसे क्राइम जिससे इंसानियत का रूह कांप उठता है, जैसे किसी मासूम लड़की का जो है गलत करके फिर उसको कत्ल किया जाता है। ऐसे ऐसे बहुत बड़े जो है क्रिमिनल काम जो कुछ इंसान करते हैं, वो उनको हम ये जो है शैतान का दोस्त समझने में उनको हम कोई कसर जो है बाकी नहीं रखेंगे। उनको हम ये बिल्कुल समझें कि ये ऐसे लोग शैतान के दोस्त हो सकते हैं। तो पहला वाला पॉइंट क्या कहता है? ए फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड इज़ माई फ्रेंड। अगर मेरा कोई दोस्त है जो उसका दोस्त होगा, उसको मैं अपना दोस्त मान लूँगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मेरा जो दोस्त है वो मैंने किसी अच्छे इंसान से दोस्ती मैंने बनाई हो, जो उसका दोस्त हो वो भी अच्छा ही इंसान ही होगा, तो इज़ माई फ्रेंड मेरा दोस्त है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? पहले से ही कुछ मैंने यहाँ पे लिखना था, ए फ्रेंड इज़ पॉजिटिव एंड एनिमी इज़ नेगेटिव। जहाँ पे फ्रेंड आएगा वहाँ आपने पॉजिटिव लिखना है, जहाँ पे एनिमी आएगा वहाँ आपने नेगेटिव लिखना है। तो इसका क्या मतलब है? ए फ्रेंड मीन्स पॉजिटिव। उसके बाद ऑफ मीन्स मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा, ऑफ मीन्स इंटू। जहाँ पे भी मैथमेटिक्स में आप ऑफ देखोगे, से फॉर एग्जाम्पल 1/2 ऑफ 3 इस तरह कुछ क्वेश्चन होता है, तो ऑफ मीन्स इंटू। उसके बाद फिर से देखिए फ्रेंड आता है मीन्स फिर से प्लस। उसके बाद इज़ मीन्स इक्वल टू। मैथमेटिक्स में कहीं बार होता है 2 and 3 इज़ 5, तो इज़ का मतलब हो गया इज़ इक्वल टू। तो उसके बाद फ्रेंड फिर आ गया फिर से प्लस, तो क्या जाहिर हुआ? प्लस इंटू प्लस इज़ इक्वल टू प्लस। उसके बाद ए फ्रेंड फिर से प्लस
ऑफ मीन्स इनटू, उसके बाद एन एनिमी मीन्स माइनस, उसके बाद इज इक्वल टू एनिमी मीन्स फिर से माइनस, प्लस इनटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, उसके बाद एन एनिमी माइनस ऑफ मीन्स इनटू फ्रेंड मीन्स प्लस, इज मीन्स इक्वल टू एनिमी मीन्स फिर से माइनस, प्लस इनटू माइनस इनटू प्लस, माइनस इनटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, उसके बाद एन एनिमी मीन्स माइनस इनटू माइनस एनिमी इज इक्वल टू फ्रेंड मीन्स प्लस। तो दूसरा पॉइंट क्या है, ए फ्रेंड ऑफ एन एनिमी, ए फ्रेंड ऑफ एन एनिमी, एक दोस्त का दुश्मन, एक दोस्त का दुश्मन मेरा भी दुश्मन, एक दोस्त का दुश्मन, एक दोस्त का दुश्मन, यानी ए फ्रेंड ऑफ एन एनिमी, ए फ्रेंड ऑफ एन एनिमी, एक दोस्त का दुश्मन मेरा भी दुश्मन हो सकता है। अगर मेरे दोस्त का दुश्मन शैतान, मैंने पहले से ही बताया शैतान पूरी इंसानियत का दुश्मन है, बाकी किसी इंसान को अपना दुश्मन मत समझिएगा, और उसी इंसान को दुश्मन अपना समझना है, हर किसी पर फ़र्ज़ है जो शैतानी वाला काम करता हो। जब वो शैतानी वाला काम छोड़ेगा तब उसको हम अपना दोस्त समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक जब तक उसके अंदर वो सिफ़ात मौजूद होंगे तब तक उसको बिल्कुल हमने क्या करना है, तब तक उसको हमने वैसा ही जो है नफ़रत उसके साथ रखनी है। तो अगर मेरे दोस्त का दुश्मन जो हमारे पास, ए फ्रेंड ऑफ एन एनिमी इज़ माई एनिमी, वो मेरा भी दुश्मन हो सकता है, वो मेरा भी दुश्मन है, तो इसमें कोई दो राह नहीं है। और तीसरा पॉइंट, एन एनिमी ऑफ ए फ्रेंड, एन एनिमी ऑफ ए फ्रेंड, एक दुश्मन दोस्त का, एक एन एनिमी ऑफ ए फ्रेंड, एक दुश्मन दोस्त का, इज़ माई एनिमी, यानी एक एनिमी दोस्त का दुश्मन, दोस्त का दुश्मन, तो मेरा भी दुश्मन ही हो सकता है। यानी मेरा दोस्त उसका जो दुश्मन है, मेरा दोस्त अच्छा आदमी है, वो दुश्मन सिर्फ शैतानी मरदूद को समझता है या उस इंसान को समझता है जो शैतानों वाला काम करता हो, तो वो उसको एन एनिमी ऑफ ए फ्रेंड, एन एनिमी यानी मेरे दोस्त का जो दुश्मन है मेरा भी दुश्मन ही होगा। अगर मेरा दोस्त का जो दोस्त मेरा दोस्त है तो मेरे दोस्त का दुश्मन भी मेरा दुश्मन हो सकता है। तो उसके बाद तीसरा एक पॉइंट, चौथा एक पॉइंट, एन एनिमी ऑफ एन एनिमी इज़ माई फ्रेंड, जो दुश्मन का, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, शैतानी मर्दूद हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो उस हमारे दुश्मन का दुश्मन हो, यानी ये जो हमारे दुश्मन का दोस्त हो वो वही होता है जो शैतान वाला काम करेगा। तो जो इस शैतान का दुश्मन हो, यानी असली मरदूद शैतान का जो दुश्मन हो, वो बंदा मोमिन बंदा होगा, वो इंसान होगा, वो इखलाकियात से भरा हुआ होगा, यानी वो किरदार वाला इखलाक वाला बंदा होगा। तो वो बंदा जो किरदार वाला हो, इखलाक वाला हो, वो मेरा दोस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्लियर, उम्मीद है कि यहाँ तक इस एक्सप्लेनेशन से ये माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इसके और एक एक्सप्लेनेशन है, तीसरी एक्सप्लेनेशन, थर्ड वन, इसको आप हम जल्दी से करने की कोशिश करेंगे, जो कि टाइम हो चुका है। वो क्या है, वो हमारे पास टू लाइक साइनस becomes a positive sign। तो दूसरा, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, टू अनलाइक साइनस becomes a नेगेटिव साइन। क्या मतलब है, जब हमारे पास दो लाइक साइनस होंगे, से फॉर एग्जांपल प्लस इंटू प्लस, ये हमारे पास लाइक दोनों एक जैसे हैं, तो इट बिकम्स पॉजिटिव, तो साइन क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अब हमारे पास दूसरी क्या है, माइनस इंटू माइनस, ये भी दो आपस में सेम है, ये भी लाइक सिंबल है, तो इट बिकम्स पॉजिटिव। तो ये दो पॉइंट। उसके बाद दो और पॉइंट, टू अनलाइक हमारे पास कौन है, माइनस इंटू प्लस, ये दो हमारे पास क्या है, अनलाइक साइनस है,
तो अनलाइक साइनस, टू अनलाइक साइनस बिकम्स अ नेगेटिव साइन। तो यहाँ क्या बनेगा, बिकम्स अ नेगेटिव साइन। तो इसी तरह प्लस इंटू माइनस, ये भी हमारे पास दो अनलाइक सिंबल्स है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, माइनस ही बनेगा। तो उम्मीद है कि ये जो आज हमने इस पे थोड़ा बहुत डिस्कस किया है इंटीजर्स पे, तो मल्टीप्लिकेशन के हवाले से सिंबल्स की जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह होती है, कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों में। उम्मीद है कि किसी हद तक ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसी पे हम बस करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। थैंक यू।